दोस्तों, आप लोग ये शंकरगढ़ रियासत देख रहे हैं। यहाँ के महाराज रणजीत सिंह हैं और इसी दरबार का मैं महामंत्री धूम्र सिंह नाम है मेरा। दरबारी जी लंबरदार, आज से कई साल पहले की बात आज बताऊंगा मैं तुम लोगों को। बताइए मालिक। जब मेरे पिता यहाँ ड्यूटी करते थे जी लंबरदार। तो रणजीत सिंह महाराज नहीं जी, इनके पिता बलवंत राय सिंह रहते थे। फिर क्या हुआ बाबू साहेब? और यही के महामंत्री हाँ, जिस पद पर मैं आज हूँ, हाँ, मेरे पिता रहते थे। हाँ। यानी हमारा बाप, जिसका नाम बाबू शेर बहादुर सिंह था। फिर क्या हुआ? लेकिन एक बात, मेरा बाप जब ड्यूटी करके घर जाता था तो हमारी माँ से एक बात कहता था। वो कौन सी बात है लंबरदार? वो बात यह है जी, कि मेरी माँ से ये कहता था जी। कि इस राज घराने के अंदर जी, कोई ना कोई खजाना है। खजाना? अब खजाना है हाँ, या नहीं है, लेकिन हाँ। मेरा शक यकीन में बदल रहा है। वो कैसे लंबरदार? क्योंकि आज से कई साल पहले हाँ, से मैं ड्यूटी पर लगा हूं जी, और आज तक हाँ, किसी शिव मंदिर का जिक्र नहीं हुआ। नहीं हुआ। आज अचानक हाँ, महाराज ने हाँ। पहाड़ी के पीछे किसी शिव मंदिर का जिक्र किया है। इसका मतलब हमारा बाप सच बोलता था। मेरे सामने साले कुतियों वाली हंसी मत हंसो। वाह रे भोलेनाथ, तोरी गजब की माया। वाह रे भोलेनाथ, तोरी गजब की माया। सारी दुनिया को तूने चुन चुन कर बनाया और हमरा को कैसा बनाया। सारी दुनिया को भोलेनाथ ने चुन चुन कर बनाया। सारी दुनिया को भोलेनाथ ने चुन चुन कर बनाया और इनका सरोक वही शिवलिंग से इनका खूंद खूंद बनाया। ए, क्यों राम बरन, मुझे भोलेनाथ ने कैसा बनाया? तुमको भोलेनाथ ने कैसे बनाया? कैसे बनाया बाबू साहब? भोलेनाथ ने कैसे बनाया? कैसे बनाया? बाबू साहब पूछ रहे हैं। राम बरन तुम बताओ। बाबू साहब, आपको भोलेनाथ ने शिवलिंग से रेल रेल के बनाया है। रेल रेल कर क्या है बे? बहुत फुर्सत से बनाया है मुझको। तो ये बहुत मारूंगा साले अभी मैं। ये बताओ, आज का दरबार लगा हुआ था जी, तो दरबार के अंदर हाँ। तुम लोगों ने सबसे खूबसूरत चीज क्या देखा? सबसे खूबसूरत चीज ए भैया, हाँ, यार जब रात दरबार लगा रहा तो यार सबसे लंबरदार पूछा थे। सबसे
सूरत कौन सी चीज देखा? सबसे खूबसूरत चीज खूबसूरत चीज। है यार, बताओ कौन सा चीज है? तुम बताओ भाई। तुम नहीं जानते हो का? यार हम तो एक ही चीज देखा है रात दरबार में, सबसे खूबसूरत चीज। हम हो यार पहली बार देखा है। और कहो तो बता दे। बता दो लंबरदार बाबू साहब। रात दरबार में एक ही चीज देखा है सबसे खूबसूरत लंबरदार। क्या? लाखों में एक, वही कलवई पिलैया लंबरदार, चितकबरिया, वही सबसे खूबसूरत हमें समझ में आई है। क्या? क्या? दरबार के अंदर अगर परिंदा पर नहीं मार सकता ये और साले तुम लोगों को कुतिया नजर आ रही है दरबार। रिसुआई बिलरिया तो बूसी ममूत है, सारी गुस्सा हमारे ऊपर। भाई मारो ना, समझ ले हो। अरे भाई को मार रहे हो ना। अरे ये हमारा बड़ा भाई है, इसको ना मारो, इसको मारो। खबरदार लागत है हमार लौंडवा हमका मयात है। नया है राम बाबू। जी लंबरदार। सबसे खूबसूरत चीज दरबार के अंदर कुछ है वो तो कौन सी मैं चीज है? आज सबको बताऊंगा। बताइए लंबरदार, तो सुनो मेरी बात को। बताइए। तो दिल में मेरे उठ रहा और एक बड़ा तूफान, दिल में मेरे उठ रहा और एक बड़ा तूफान, और जल्द खजाना हासिल करूं यही मेरा अर्ज। यही मेरा अरमान जिगर में और सोच है बढ़ती जाती, यही मेरा अरमान जिगर में और सोच है बढ़ती जाती, और महाराज की करूं गुलामी बात न मुझे। देखो सूरत रानी की जब दिल की धड़कन बढ़ जाती, महारानी लीलावती। देखो सूरत रानी की जब दिल की धड़कन बढ़ जाती, और लगे गजब लीलावती की सूरत पागल मुझे बनाती। हाँ लगे गजब लीलावती की सूरत पागल मुझे बनाती। हाँ जाले अब कोई बिछाऊं, हाँ जाले अब कोई बिछाऊं, हाँ और चराना तेरे लगाऊं, और तभी होगा मेरा पूरा अरमान। महाराज कसम भोलेनाथ की, इस सिंहासन पर एक दिन धूम सिंह बैठ कर दिखाएगा, और तभी होगा मेरा पूरा
अगर मिला जो मौका मुझको महाराज की ले लूं। महाराज रणजीत सिंह भोलेनाथ के मंदिर पर चलना है। दरबारी सुबह 10 बजे का समय दिया गया है। क्यों नहीं लंबरदार? और रात काफी हो चुकी है। हाँ, सोचने के लिए घंटे 2 घंटे आराम तो चाहिए जरूर। तो आओ चलो चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं चलिए। और सुबह शिव जी के मंदिर पर चलते हैं। चलिए लंबरदार, आओ चलो। चलिए। कसम पैदा करने वाले की महाराज जितनी जल्दी हो सके ये तख्तो ताज अगर खुशी से दे दिया तब तो ठीक है, नहीं तो वरना इस रियासत के अंदर किसी भी रियाया के ऐसा आतंक मचाऊंगा कि किसी रियाया की आंखों से आंसू नहीं तेजाब बहेगा, तेजाब। क्यों नहीं लंबरदार? और इस खजाने को पाने के लिए जी और महारानी को अपना बनाने के लिए जी। अगर कोई बीच में आया तो तो इस शंकरगढ़ रियासत में खून की नदियां नहीं खून का सैलाब बहाऊंगा मैं। क्यों नहीं? आओ चलो मेरे साथ में चलिए शिव जी के मंदिर पर। चलिए। और यम्मा 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 है खूबसूरत समा। अम्मा अम्मा है खूबसूरत समा। अम्मा नहीं साले, यमा यमा यमा। कही यमा। और यम्मा 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 है खूबसूरत समा। बस आज की रातें है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। महारानी लीलावती जिगर को कर गई घायल, जिगर को कर गई घायल, आग लगा गई सीने में। जिगर को कर गई घायल, आग लगा गई सीने में। और लीलावती को अगर अपना न बनाया तो मतलब ही का है जीने में। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ। देखियो इनके देखा भाई, इनके ख्वाब है ऐसी अलबेली। हाँ कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। गंगू तेली। एक हकीकत एक बहेली। हाँ, ये सरऊ मरे जा थी महाराज बने के बरे। अब हमारे समझ में आई। कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, हाँ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। खोपड़ी खोपड़ी एक है खोपड़ी माँ मन भेष, खोपड़ी खोपड़ी एक है खोपड़ी माँ मन भेष। सबके खोपड़ी माँ देवता बसे, मंत्री जी के बसे। साला हुक कहा अपान मुंह नहीं देखन महारानी जी के ऊपर। इनका बताओ सरऊ चोंधो का अपन सकल कौन तरह के ले है और मरे जात ही महारानी जी का। रामबरन ये जहके बात करा थे अपनी जान अगर तुम अंधेरे में महारानी जी का खाड़ी कह दो तो पावर हाउस या इमरजेंसी के जरूरत नहीं ना। सही बात। और यही का सारे बसुलहा का
ये का हुक्का का यही सारे खौरहवा का। अगर इनका खड़ा कर दियो बेटा का तो अपनी जान जैसे परेहता है खड़ा है साहब। ए विश्वास करो कुकुर देख के सार रास्ता न पावे। ये का कहा थी, हाँ, कुंवर का मार दो हाँ, और महाराज का इस दुनिया से ना मिटावा हाँ, तो समझो हमार नाम न है। लेकिन एक बात तुमका बता रहे हैं राम बरनाथ, बताओ तुम राम जहाँ बाबू। बताइन दे कुछ हमार कहना पाई है। अरे यार दोस्त सुनो, पहले बात हमार सुनो समय के हिसाब से। ये अगर आपकी कुछ कराए हाँ, बेटा अंडबंड करें सरो, हाँ, यही सार बसुला हवा एक ही माँ का लौंडा मारू। इनके सरहू के 10 रुपया नहीं जुरत दाढ़ी बनवावे का, अरे यार तुम दाढ़ी की बात करो तो और 20 रुपया नहीं जुरत बार कटवावे का। अब वहीं तुम्हारे बगली खड़े हो जाए राम बरन ये ना, इतना साला गंधा साला जैसे अंडू खासी गंधा है। अंडू खसी तो वो फेल है। 6 महीना होएगा होई कम नहाइस न होई बे। एक बात बताई तुमका, इनका बेटा का रोजू न होई नहाए। ये जब अब की अंडबंड कराए हाँ, तो एक जूता उतारो तुम हाँ, और ये खसकाई हाँ, हाँ, और ये बेटा जस्किन मोड़ निकारा है हाँ, ऊना न पूना इनके पहुंचता दिया हाथ जस हो साले मेरे पास दाढ़ी बनवाने के पैसे नहीं है। तो कहत रहा लंबरदार, ये बात तो क्यों कहबे नहीं। मैं आवाजें पहचानता हूँ साले, तू बोल रहा था लंबरदार वो आपके बात ना होए, और तू मुझे जूता मारी बात कर रहा था। कौनो सवाले नहीं आपके बात। तेरी औकात कैसे हो गई मुझे जूता उठाने? जूता मार खा लो चोर। अरे इनका कई दिन समझा ले हो। खामोश! मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, तुम्हारी बातों पर मुझे ध्यान नहीं देना है। हाँ लंबरदार, और रही बात तो कहता है कि महारानी को अगर अंधेरे में खड़े कर दिया है तो उजाला हो जाए ना, उसी उजाले को हाँ, कसम पैदा करने वाले की अगर अपनी मुट्ठी में न कर लिया ना तो धूम्र सिंह नाम नहीं मेरा। क्यों है लंबरदार? पागलों की तरह मेरे पीछे पीछे भागेगी वो, चलिए ऐसे चाल चलूंगा मैं, क्योंकि न कागज से हाँ, न कलम से, हाँ, न कागज से न कलम से, फिर न किसी किताब से सीखा है। हाँ, कोई बोला था अभी, कोई बोला था वही हिया के उठाई गिरवा बोला। न कागज से न कलम से न किसी किताब से सीखा है। जिंदगी जीने का हुनर हाँ, मैंने अपने बाप से, इसीलिए तो कहता हूं मैं, क्या बस्ताजी की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। पर कसो तुमका गली बगली देखे का हैजा खाए है का। 1 मिनट पहुँचता है सार धरी से हाथ चे भैया, आंधी पानी की खबर मिल जाता के साले के इनका उठाई सारे के खबर नहीं मिला है। गंगा ए। कसम जौन मारिस ना हाँ। अपई जान जैसे ठेकेदार सब पे आता है बकला फोराए रहा। जब यार तुमका मारिस तो हमका यार बहुत निकला। चुप रहा साले ने घाघा बलात रख के टीप नहीं बढ़ा के फेंक दिया बस।
यार तो हमार भाई है तो और बड़काई करी थे तो तुम दोस्त तुमको हम इतना मानी थे ना, हाँ जैसे चिकवा बकड़ी का माना था। ठीक है बात कहा था भैया जौन मार मारिस ना हाँ हमका मारिस तो तुमका बहुत निक लाग के। हाँ यार सही हमका बहुत कहो। निकला दादा कसम खा के तुमसे बता रहे न, जौन मार मारिस ना हाँ। 4-5 बूंद पेशाब हमें चड्ढी में चुईगा। तो जा के नहाए डाल। लेकिन हे राम भरत चलो आज शिव जी के मंदिर चलिए चलते हैं, और नहीं तो अब इतना दिही से अब की आई सरौत खोद के गाड़ी ले आओ चलते हैं। बहुत दोखी मनई है। और क्या यार आओ चलते चलते कहना क्या है, क्या कहना है? बदनाम मास्टर की कहना मास्टर चलिए चलते चलते। कोई बात नहीं। और छोड़ो राजा गांजा संभारो मोर जवानी, छोड़ो राजा गांजा। संभारो मोर जवानी, छोड़ो राजा गांजा। अब ना चाली राजा मेहरवा बोल पर यार, क्या अब ना चाली राजा तुम्हार मना मानी, छोड़ो राजा गाना। आप लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम शशिकला है। मेरी एक बेटी है जिसका नाम अंशिका है। मेरे पति इस समय सीमा सरहद पर ड्यूटी पर हैं जिनका नाम धर्म सिंह है। क्या बताऊं, मेरे पति के गए हुए 6 महीने हो गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई फोन ना कोई खबर आती है। मैं उन्हीं की याद में व्याकुल रहती हूँ। और चिट्ठिया खबर ना दिहला जाके परदेसवा में, पगली के अपन भुला गइल राजा, पगली के अपन भुला। तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, पगली के अपन भुला गइल राजा, पगली। पिया नीर मोहिया तू बड़ा उठ दिहला, चढ़ल जवानिया में सुध नहीं लिहला। पिया नीर मोहिया तू बड़ा उठ दिहला, चढ़ल जवानिया में सुध नहीं लिहला। कवने कसूरवा पे रूसल बराजा जी, कवने कसूरवा पे रूसल बराजा जी, पगली के अपन भुला गइल राजा। आँखी के कजरवा यौटी कुली लीलारावा, सुन सुन राधे राजा सुर हो सिंगारवा। आँखिया सुन सुन लागे राजा सुर हो सिंगारवा। कवन कवन
कसूरवा पे रूसल राजा जी पगली के अपन भुला गइल राजा पगली के क्या बताऊं, आज बहुत दिन बाद मैं अपने बंगले पर आया हूँ, लेकिन मैंने अपने बीवी को खबर नहीं किया है, न तो कोई मैसेज किया है। मैं चल के देखता हूँ आखिर वो कर क्या रही बंगले के अंदर, क्योंकि बाहर तो कहीं नजर नहीं आ रही। शशिकला, शशिकला, स्वामी जी आप अचानक हाँ शशिकला, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी है। मैं तुम्हारे उदासी का कारण जानना चाहता हूँ, मेरी स्वामी बात को जी, सुनो। क्या बात है स्वामी जी? अरे प्यारी शशिकला क्यों दिखती है रात? प्यारी शशिकला क्यों दिखती है रात? अरे देख तेरी सूरत मेरी निकल रही है जान। तेरी सूरत मेरी निकल रही है। आखिर बात क्या है स्वामी जी। तुम्हारे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? सुनिए स्वामी जी, प्राणे प्यारे आप बिन दिल रहता है प्यारे प्यारे आप बिन दिल रहता हैरान। आप मेरी जिंदगी आप मेरे स्वामी जी, आप मेरी जिंदगी आप मेरे भगवान, आपकी याद में ही मैं उदास बैठी हूँ। लेकिन बात क्या है, अब तो मैं बंगले पर आ गया हूँ, लेकिन मेरे आने के बाद तुम्हारे चेहरे पे भी उदासी छाई है। आखिर बात क्या है? इससे पहले जब मैं बंगले पर आता था तुम हमेशा हंसती खिलखिला जाती थी। यानी कि आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहते आखिर हैं? बात क्या है, खुलकर बताओ, क्योंकि मेरी जान अटक रही है। शशिकला, ठीक है स्वामी जी, सुनिए। क्या बात है, बताओ मुझे। प्राण प्यारे पिया मेरी इच्छा यही, प्राण प्यारे पिया मेरी इच्छा यही, रानी जी से मुझको अब मिला लाइए। 6 महीने हुआ देखे उन्हें, साथ में चलकर मुझको मिला लाइए। स्वामी जी, आप तो जानते हैं मैं महारानी जी से हफ्ता 15 दिन में नहीं मिलती तो मेरा जी नहीं लगता। मैं समझ रहा हूँ, अब मेरे समझ में आ कि तुम्हारी उदासी का मेन कारण क्या है। तुम्हें रानी जी से मिले हुए हफ्ते 10 दिन हो जाता है, तुम हाँ, परेशान स्वामी हो जी। जाती हो, क्योंकि रानी जी तुम्हें एक सखी के रूप में जो प्यार करती है। क्या नहीं स्वामी जी? लेकिन तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी उदासी दूर कर जाता हूँ। मेरी बात को सुनो ध्यान से। क्या बात है? तो प्यारी शशिकला तुम फिक्र ना करो, प्यारी शशिकला तुम फिक्र ना करो, चल के रानी से तुमको मिलाऊंगा मैं। सच में स्वामी अरे जी? बेटी है
अंशिकाना नजर आ रही। बेटी है अंशिकाना नजर आ रही। शशिकला जब से बल्ले पर आया हूँ मैं। शशिकला, स्वामी मेरी जी। एक बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे आए हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन मेरी बेटी अंशिका कहीं दिखाई नहीं दे रही है। स्वामी जी, आप तो आते ही अंशिका के बारे में पूछने लगे। आपको पता है वो कॉलेज गई है, आने का टाइम हो गया, आती होगी। अभी तक आई नहीं है। अभी नहीं स्वामी जी, ठीक है, मैं उसका वेट करता आप इंतजार कीजिए। नमस्ते माँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी। मात पिता के चरण में लली झुकाए सी। मात पिता के चरण में लली झुकाए सी। और ज्ञान बढ़े सम्मान हो, ज्ञान बढ़े सम्मान हो, दीजिए यही आशीष। बेटी अंशिका, जी पिताजी। अरे मेरी लाडली तुझे जीवन भर खुश रखे भगवान। मेरी लाडली तुझे जीवन भर खुश रखे भगवान। अरे देता तुझे आशीष लाडली, पूरा हो अरमान। हाँ बेटा अंशिका, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। क्यों नहीं पिताजी? लेकिन ये बता बेटा, तेरी पढ़ाई का क्या समाचार है? आखिर तू कॉलेज से क्या लेट क्यों आ रही है? पिताजी सब बातें तो होती रहेंगी, पहले ये बताइए आप बंगले कितने समय आए हैं? बेटा मुझे आए हुए हाफ एन आवर हो गया, लेकिन तेरी चिंता सताई जा रही थी। पिताजी। मुझे दिखी नहीं इसलिए। क्या आपको हमारी याद नहीं आती? इतने दिनों बीत जाते हैं, आप बॉर्डर पे ही रहते हैं। बेटा मेरे आगे ड्यूटी फर्ज मेरा पहले है, उसके बाद परिवार है। याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। पर पिताजी आपको मालूम नहीं, मैं एक बात बताऊंगी तो आप खुशी से झूम उठोगे। आखिर बात क्या है बेटा? पिताजी आपकी बार मैं इंटर में फर्स्ट आई हूँ। शशिकला, हाँ पिताजी। हमारी बेटी इंटर में फर्स्ट आई है। पिताजी ये आपका और माता जी का आशीर्वाद है, जो अब की बार मैं इंटर में फर्स्ट आई हूँ और साथ में इसी लगन से पढ़ती रहूंगी तो अगली बार भी फर्स्ट स्वामी आऊंगी। जी, आखिर बेटी किसकी है? क्यों नहीं बेटा, ऐसे मन लगाकर पढ़ाई करते रहना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहना और पढ़ाई करते रहना, आगे बढ़ते रहना। हमेशा सच्चाई ईमानदारी पर चलना, कोई गलत काम नहीं करना बेटा। लेकिन ये बात बता बेटा, ये तो रही बात पढ़ाई की, लेकिन आज बात क्या है? तू कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही क्या है। बात है, आखिर बताओगी? अगर मुझसे नहीं बता सकती तो अपनी माँ से बता। आखिर बात क्या है बेटा? नहीं बता बेटी। माँ आप तो जानती हैं क्या? कि मुझे जो कुछ भी चाहिए होता है मैं सबसे पहले आपसे बोलती हूँ, क्योंकि पिताजी से मुझे डर लगता है। ये बात तो सही है बेटी। पिताजी माँ मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या चाहिए मैं आपसे बताती हूँ। क्या बात है बेटी? माँ अरे आरी जो छोटी सी मैया बेटी की सुन लीजिए। आरी जो छोटी सी
बेटी की सुन लीजिए, जाऊंगी क्या जाऊंगी मेला देखने, आज्ञा मुझको दीजिए। माँ, आप तो जानते हैं कि हर साल के बाद इस साल भी शिवराजपुर का मेला लगा है अंशिका, और मैं मेला देखना जाना चाहती हूँ। तो ये बात है। हाँ माँ, इतनी सी बात को कहने में हिचकिचा रही है। पर माँ बेटी, मैंने तुझे कभी मना किया किसी बात को कहीं जाने आने के लिए? पिताजी है, मैं तेरे पिताजी से बात कर ले रहा हूँ। स्वामी जी, अंशिका मेला जाने की बात कर रही, क्या उसे इजाजत देंगे या नहीं? आप बात कर लो। यानी कि जो हमारे इस शंकर राज में शिवराजपुर का मेला लगा हुआ है, हमारी बेटी मेला देखना जाना चाहती है। बेटा अंशिका, ये बात तो तू अपने पिता से भी शेयर कर सकती थी, आखिर तू इतना डरती क्यों है? तेरे सिवा मेरा है ही कौन? मुझे आपसे डर लगता है जो आप पिस्तौल ले रहे थे। बेटा, ये तो हिफाजत के लिए है, क्योंकि हमारा काम ही है हमेशा अस्त्र लेके चलना। इससे तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम एक सेनानायक की बेटी हो, मेला देखना जाना चाहती हो। मेरी बात को सुनो। शौक से चाहिए मेला देखने के लिए, और शाम होने से आइएगा बंगले वापस के लिए। बेटा अंशिका, शौक से तुम जाओ, मेला देख कर आओ। क्यों नहीं पिताजी? तेरी खुशी में मेरी खुशी है बेटा। और एक यकीन याद रखना, शाम होने से पहले अपने बंगले पर वापस आ जाना। मेरे इज्जत मान सम्मान का ध्यान रखना, कोई गलत काम नहीं करना बेटा। मैं तेरे साथ में अपना एक सिपाही भेज देता हूँ, तेरी देख रेख करेगा, तो साथ में मेला दिखाएगा। क्यों नहीं पिताजी? आज हम भी हमारी भी इच्छा है मेला देखने के लिए। मेला नहीं साले, मेला होता है। बदतमीज हो, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है। मेला होता है। हाँ, मेला मेला हम जाने मेला देखा जाएगा। चुप। देख मेरी बात सुन, मेरी बेटी के साथ में जाना, इसे मेला घुमाकर शाम होने से पहले बंगले पर वापस लेके आना, कहीं इधर उधर मत जाना। जी साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे साहब। क्या करोगे? हाँ अंशिका, देखो जाते रहिए मेला बेटी, लेकिन अपने मान सम्मान का ध्यान देना और समय से घर आ जाना। माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? माँ, ना फिकर कुछ करो मेरी मैया, जरा ना फिकर कुछ करो मेरी मैया, जरा आने और साने खातिर मैं मिट जाऊंगी, दाग लगने न दूंगी कभी नाम पे दाग दाग लगने न दूंगी कभी नाम पे, समय से पहले बंगले पे आ जाऊंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटी, क्योंकि मैं एक सेनानायक की लड़की हूँ। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि जिससे मेरे माता पिता का संदेह बेटी जाए। जाओ तुम, और खाना बन गया है, खाना खा के जाना। ठीक है माँ, ठीक है, जाओ। मेले के लिए भी तैयारी भी करना जाओ। है। ठीक है माँ, बाय बाय। बाय। पिताजी बाय बाय। जाओ जाओ, खुश रहो। स्वामी जी, हाँ शशिकला, देखो देखिए। कितनी खुशी की बात है। क्यों नहीं? तुमने हमारे इस घर को कितना स्वर्ग बना दिया है। स्वामी जी, एक नन्ही सी परी दे दिया,
और हमारा जीवन खुशियों से भर गया है। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हर इंसान को तुम्हारी जैसी पत्नी मिले और हमें तो हर जन्म में तुम्हारी जैसी पत्नी मिले। स्वामी जी। मैं ही भगवान से दुआ करता हूँ। स्वामी जी, लेकिन तुम रूठा ना करो। तुम्हारा चेहरा उदास रहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो तो अच्छा लगता है। इसलिए मेरी बात को सुनो। क्या बात है स्वामी जी? स्वामी जी, शशिकला, लगता है आप अरे मेरे दिल को करार आ जाए। सही बता रहा हूँ। मेरी बात सुनो। तुम रूठा रहती हो, तुम्हारा रूठा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता है। स्वामी जी, अरे मेरे दिल को करार आ जाए, तेरे दिल को करार आ जाए। तू जो हंस दे हो, तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। ओ तू जो हंस दे, ओ तू जो हंस दे बाहर आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। स्वामी जी, स्वामी जी, देखिए खाना बन के एकदम रेडी है। मुझे भूख भी लगी है। आप खाना खा लीजिए चल के, बातें तो होती लेकिन रहेंगी। मेरी बात सुनो। स्वामी मुझे जी। वापस ड्यूटी पर जाना है। क्यों फजर होते ही 10 बजे मुझे शिव जी के मंदिर जाना है। वो भी महाराज और महारानी और क्या नहीं स्वामी जी? पूरे शाही दरबार के स्वामी साथ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती क्या हूँ। कहना चाहती हो? मास्टर साहब, और चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी हो, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा। चूड़ी हो, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगा। समझा रही हूँ तुमको, हमसे मांग ले मुझको। अरे अनमति के सजना, मिल जाना मुझको। तो फूल ना खिले तो फूल ना खिले तो आंगन मजा न देगा। चूड़ी हो, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा हेलो हेलो साहब। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, अभी आप लोगों ने देखा सेनापति धर्म सिंह अपने बंगले पर अपने बीवी बच्चों के साथ खुश नजर आई। अब यह सीन यहीं पर ब्रेक लेती है। अब आप लोगों के लिए चलते हैं इसी शंकरगढ़ राज के पहाड़ी की तरफ। इसी शंकरगढ़ राज का रहने वाला जादूगर कालीचरण, जादूगर कालीचरण का चेला जादूगर अघोरीनाथ आप लोगों के समक्ष पेश हो रहा है। क्या इसकी इच्छा है, क्या इसकी दिली तमन्नाएं हैं, आप लोगों के समक्ष जाहिर कर रहा है। आप लोग शांति का परिचय दीजिए। आप लोगों के समक्ष पेश हो रहा है जादूगर अघोरीनाथ।
दोस्तों दोस्तों आप लोगों को मालूम हो चाहिए कि ये रहा शंकरगढ़, ये रहा शंकरगढ़। इसी शंकरगढ़ एक गढ़वा ग्राम है, एक गढ़वा ग्राम। उसी गढ़वा ग्राम का रहने वाला जादूगर कालीचरण, मैं उन्हीं का चेला, मेरा नाम अघोरी नाथ है। दोस्तों एक मेरा चेला रवानी है, चेला रवानी वो हमेशा पीछे ही रहता है। अभी तक तो हमारे साथ था, लेकिन पता नहीं कहां रह गया। मैं अपने चेले को आपके समक्ष मिलवाता हूं, उसके बाद सारी बात बतलाता हूं। अरे चेला रवानी, चेला रवानी, तुम हमेशा पीछे क्यों रहते हो? गुरुदेव। चेला रवानी, जी गुरुदेव। बात को समझो। जी गुरुदेव। कभी मैं भी जी तुम्हारी तरह जी गुरुदेव। किसी का चेला हुआ करता था। जी गुरुदेव। हमारे गुरुजी का नाम जी गुरुदेव। जादूगर कालीचरण है, जी गुरुदेव। जो कि इस दुनिया में नहीं है। जी गुरुदेव। एक समय की बात है, जी गुरुदेव। हमारे गुरु कालीचरण ने जी गुरुदेव। इस शंकरगढ़ के बारे में जी गुरुदेव। एक राज की बात बताई थी। जी गुरुदेव। वो राज की बात क्या है? जी गुरुदेव। वो राज की बात जब भी मुझे याद आती है, जी गुरुदेव। ना तो मुझे नींद आती है, ना तो मुझे सुकून आता है। चेला रवानी, जी गुरुदेव। उस राज के बारे में जी गुरुदेव। आज मैं तुझे बताऊंगा। जी गुरुदेव। ये जो शंकरगढ़ का किला दिखाई दे रहा है, जी गुरुदेव। इस किले के पीछे ठीक पूरब दिशा में एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। जी गुरुदेव। उस मंदिर के पीछे जी एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। जी गुरुदेव। उस पहाड़ी पे एक गुफा है। जी गुरुदेव। गुफा, उस गुफा में कहते हैं, लोग बात कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे जी गुरुदेव। कि बेटा उस गुफा में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ जी है। गुरुदेव। आओ चलते हैं। लेकिन खजाना, खजाना कोई आप खजाना नहीं है, जी गुरुदेव। खजाना बहुत बड़ा है। खजाने की देख रेख करने वाले कोई आम इंसान नहीं है, नहीं है। बल्कि उस खजाने की देख रेख करने वाले एक इच्छाधारी नागौर। नागिन। कभी एक समय की बात है, हमारे गुरु कालीचरण ने अपने सिद्धियों द्वारा इच्छाधारी नागौर नागिन को, दोनों को अपने कब्जे में कर लिया था। जी गुरुदेव। लेकिन सिद्धियां कमजोर होने के कारण जी गुरुदेव। जैसे जैसे हमारे गुरु कालीचरण बूढ़े होते गए, जी गुरुदेव। सिद्धियां भी बूढ़ी होती चली गई। जी गुरुदेव। सिद्धियां कमजोर होने के कारण इच्छाधारी नागौर नागिन दोनों हमारे गुरु के चंगुल से जी गुरुदेव। फरार हो गए। जी गुरुदेव। लेकिन वो फरार होते, भागते 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 जी गुरुदेव। शिव मंदिर पे पहुंचे। जी गुरुदेव। शिव मंदिर पे पहुंचते जैसे वो अस्त व्यस्त हो गए, यानी कि हमारे गुरु कालीचरण ने उनको जख्मी कर रखा जी था। गुरुदेव। यही नहीं, हमारे गुरु कालीचरण ने दोबारा उनका पीछा किया और शिव मंदिर पे पहुंचे। जी गुरुदेव। जैसे उस शिव मंदिर पे पहुंचते, शंकरगढ़ के जो महाराज बलवंत सिंह थे, वो भी वहां पहुंच गए। जी गुरुदेव। उन्होंने हमारे गुरु कालीचरण को देखा और अपने सैनिक को बुलवाया। जी गुरुदेव। अपने सैनिक को बुलवा करके जी गुरुदेव। हमारे गुरु कालीचरण को बंदी बनवाया, जी गुरुदेव। दरबार में पेश किया जी गुरुदेव। और उन्हें फांसी की सजा दे दिया। जी गुरुदेव। लेकिन यही नहीं,
जी हमारे गुरु कालीचरण ने जी हमारे सेवा पे खुश होकर के उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा घोरीनाथ, अगर तुम भी इस तरीके से पूजा पाठ करोगे, तपस्या करोगे, तो सिद्धियां तुम्हें भी प्राप्त हो सकती जी हैं। गुरुदेव। मैंने अपने गुरु का आदेश का पालन किया और तपस्या करना चालू कर दिया। जी गुरुदेव। तपस्या करते 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 28 वर्ष बीत गए। जी गुरुदेव। 28 वर्ष बीत गए, लेकिन सिद्धियां मुझे भी प्राप्त हो गई। जी गुरुदेव। सिद्धियां मुझे प्राप्त हो गए हैं, लेकिन मैं यही सोचता हूँ जो हमारा गुरु कालीचरण नहीं कर पाए, मैं उसको करके दिखाऊंगा। जी गुरुदेव। खजाने को हासिल करूंगा, खजाने को हासिल करूंगा। इस समय महाराज बलवंत सिंह तो इस दुनिया में नहीं है। जी गुरुदेव। उनकी एक औलाद जिसका नाम महाराज रंजीत सिंह है, जी गुरुदेव। शंकरगढ़ में महाराज के पद पे विराजमान है। जी गुरुदेव। सोच रहा हूँ खजाने को हासिल करूंगा और महाराज रंजीत को इस दुनिया से तो जी गुरुदेव। अपने गुरु के मौत का बदला चुकाऊंगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। जी गुरुदेव। चलो हम लोग आज से खजाने की तलाश में लग जाते आओ हैं। चलते हैं। चलो। चलो। श्रीमान मनोहर, ये हमारे इंद्रजीत हलवाई जो कि ढीवक निवासी है, 51 रुपये का पुरस्कार पार्टी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे भाई लाल भैया कैलहा हरिहरपुर के निवासी हैं। बेचारे कहे ना ऊपर बहुत ठंड बन के, लेकिन क्या करें मजबूरी है, तब हम झूल झालत है। 100 रुपये का पुरस्कार पार्टी से भाट भैया को भाट नमस्कार धन्यवाद। आइए हमारे प्रमोद कुमार सधवापुर के निवासी हैं। ये हमारे नन्हेलाल खलनायक के काम को देखते हुए 51 रुपया पार्टी से हार्दिक स्वागत धन्यवाद। हेलो, हाँ मेरे प्यारे भाइयों, अभी आप लोगों ने देखा जादूगर घोरीनाथ अपनी दिली इच्छाएं आप लोगों के समक्ष प्रकट किया। अब आप लोगों के समक्ष इसी शंकरगढ़ राज्य के पहाड़ी पर रहने वाले इच्छाधारी नाग, जिसका नाम चंदन है, इच्छाधारी नागिन जिसका नाम शिवाली है, आप लोगों के समक्ष पेश हो रहे हैं। किस लिए नागलोक से धरती लोक पर आए हैं, क्या इनकी इच्छाएं हैं, आप लोगों के समक्ष जाहिर कर रहे हैं। बहुत ही रोमांचक सीन आप लोगों के समक्ष पेश हो रही है। आप लोग शांति का परिचय दीजिए। म्यूजिक स्टार्ट।
पहाड़ी की तरफ कोई तांत्रिक आ रहा है। हाँ नागराज, मुझे भी लग रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए नागरानी। कहीं नागराज, कहना क्या चाहती है? ध्यान से बात प्यारी सुनो इस घड़ी, ध्यान से बात प्यारी सुनो इस घड़ी, लगता कोई तांत्रिक इधर आ रहा, अरे है खजाने की चाबी पिता की मड़ी, अब है करना वही जो पिता ने कहा। तो क्या है करना, कहो जल्दी प्यारे पिया, दिल में सोचो जरा ना कोई बात है, अरे भोले की शक्ति जो अपने ही चाहती है, भोले की शक्ति जो अपने ही साथी है, चिंता करने की फिर ना कोई बात है। हाँ नागराज, नागरानी क्या बात है? पिता की मणि जो मेरे पास है सुरक्षित अब रखना जरूरी से, और शक्ति उसमें बहुत खजाने की चाबी है, शक्ति उसमें बहुत खजाने की चाबी है, इसलिए हासिल करना सब चाहे उसे। तो प्यारे चंदन मेरे अपना देरी करो, शिव के मंदिर पे इस वक्त चलते हैं हम, रक्षा करने को धारी पे आए हैं हम। रक्षा करने को धारी पे आए हैं हम, दुष्ट भी है यहाँ जो ना खाते रहे। नागराज, हम लोग तो नागलोक से इस मित्र लोक पर मनुष्य के कल्याण की खातिर आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह घोरीराज हमारे तुम्हारी जान के पीछे पड़ गया है। हाँ नागरानी, नागराज, इससे पहले कि वो दुष्ट हम तक पहुँचे, यहाँ सामने जो शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, हमें वहाँ पहुँचाना चाहिए नागरानी। नागराज, हाँ नागरानी। हमें उस शिव जी के मंदिर पर काफी भीड़ भी नजर आ रही है। हाँ नागरानी, इससे पहले कि वो दुष्ट हम तक पहुँचे, हमें उस मंदिर तक पहुँचाना चाहिए। नागराज, हाँ, आओ हम लोग मंदिर की तरफ चलते हैं। चलो नागरानी, चलो नागराज, चलो। चलो। चेला नमानी, मुझे ऐसा लग रहा है जी बाबा, कि इच्छाधारी नागो नागिन जी बाबा, दोनों शिव मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जी बाबा, चलो हम लोग उनका पीछा करते हैं। चलो। चलो शिवा। चलो जल्दी। पीछे ही पड़ गया नागरानी। नागराज, ये भी मंदिर की तरफ जा रहा है। आओ हम लोग ऐसा करते हैं, रास्ता ही चेंज करते हैं। चलो नागरानी। चलो नागराज।
देखो, हम मंदिर के करीब आ गए हैं। देखो सामने दिख रहा है भगवान भोलेनाथ का मंदिर। जी हाँ स्वामी जी, ये मंदिर तो बहुत पुराना दिखाई दे रहा है। हाँ प्रिय, बहुत पुराना है। सेनापति जी, ए रानी माँ, कितनी खुशी की बात है कि आज भोले बाबा के मंदिर पर चल रहे हैं जो 30 वर्षों से बंद है। क्यों नहीं रानी माँ, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। मंत्री जी, जय महारानी। आप भी साथ में चल रहे हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए, कितनी खुशी की बात है। जय महाराज जी। बहुत आज पूरे परिवार के साथ 30 वर्षों बाद भोले बाबा का मंदिर का दरवाजा ओपन होने जा रहा है और आज पूरे परिवार के साथ चल रहे हैं। कितनी खुशी की बात है ना बेटा? क्यों नहीं माँ? भोले बाबा अपनी कृपा इसे बनाए रखना, कभी हमारे शंकरगढ़ राज्य में किसी प्रकार की कमियां न होने पाए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की लागल भोले बाबा से लगनिया हो। बोलो शंकर भगवान की लागल भोले बाबा से लगनिया हो। चरनिया तनि चूम